पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए सदर मुमलिकत भी मैदान में आ गए। डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखिर की इजाजत नहीं देता। अगर इलेक्शन कमीशन अपने फराइज की अदायगी में नाकाम रहा तो बिलाखिर कमीशन ही को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा। खत का मतन। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का हुक्म सानी रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने स्पीकर का सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का ट्वीट, कहते हैं 43 PTI MNAs की रुकनीत बहाल हो गई। राजा रियाज लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। फवाद चौधरी का ट्वीट, अपने पैगाम में कहा स्पीकर लीडर ऑफ अपोजिशन को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। हर बात के लिए अदालत जाना अच्छी रिवायत नहीं। कौमी असम्बली के 33 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां। 16 मार्च को मैदान सजेगा। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। लाहौर के NA 126 से PTI रहनुमा हमाद अजहर और NA 244 से अली जैदी ने कागजात जमा करा दिए। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने हल्का 252, मुराद सईद ने NA 4 से कागजात जमा कराए। नैब तरामीम के बाद करप्शन इल्जाम पर बनाए गए कितने रेफरेंस वापस हुए? नैब ने तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। 2019 से लेकर जून 2022 तक 50 नैब रेफरेंस वापस हुए। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ 9, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ 2 रेफरेंस वापस हुए। आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम का केस। शेख रशीद के खिलाफ थाना मरी में दर्ज मुकदमे का मामला। शेख रशीद को इस्लामाबाद की सेशन अदालत में हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मजिस्ट्रेट साहिबा से दरख्वास्त करूंगा मुझे स्क्रूटनी पर बुलाया जाए। शेख रशीद को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी तरासी रुकनी काबीना का नया रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक साथ 5 मुआविन खुसूसी का मजीद इजाफा कर दिया। राव अजमल, शाइस्ता परवेज और कैसर अहमद शेख मुआविन खुसूसी तैनात। अरकान कौमी असम्बली हामिद हमीद और मलिक सुहेल खान को भी मुआविन खुसूसी की जिम्मेदारी मिल गई। नए मुआविन खुसूसी का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। महंगाई के गरीबों पर पै दर पै वार। एलसीज न खुलने के बायस तेल और घी की कीमतों में इजाफा। 2 रोज में घी 15 और तेल 20 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। दर्जा अव्वल के घी की कीमत 600 रुपए हो गई। पेट्रोल या ना ਲੱਭਦਾ नहीं ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਲकुल ही बंद कर दो ना, पता होवे कितों पास ने मिलना जाए, घर सुकून ना बैठ जाइए। मसनूई किल्लत इन्होंने अपनी तरफ से की हुई है। एक तो ना पीछे से पेट्रोल नहीं मिल रहा, पैसे दे के पेट्रोल नहीं दे रहे, पैसे दे के भी चीज़ नहीं मिल रही। ठीक है, आगे से ये है कि इन्होंने रेट बढ़ाना है, पता नहीं क्या करना है। पेट्रोल पंप बंद है। गाड़ी अभी मैंने पेट्रोल डलवाने ही आया था, पंप आपके सामने बंद है। जलील हो रही है आवाम। पेट्रोल का बहरान फिर सर उठाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कानात पर पंप माफिया सरगर्म। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने तेल की फराहमी आधी कर दी। लाहौर समेत कई शहरों में मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें, मोटरसाइकिल सवार भी ख्वार। इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तुर्किया मुलतवी। हुकूमत ने मुसीबत की घड़ी में तुर्किया के लिए इमदादी रिलीफ फंड कायम कर दिया। तमाम पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालने की अपील। काबीना अरकान का 1-1 माह की तनख्वाह देने का फैसला। ग्रेड 18 और 22 के सरकारी अफसर भी 1 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्किया यकजान 2 कालिब हैं। बहन भाइयों को मुसीबत की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाक फजाइया का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया के लिए रवाना।
तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक खैमे, कंबल और दीगर अशिया जरूरियात भिजवाई गई हैं। पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने की तैयारियां। पाकिस्तान से अब तक 4 तैयारे तुर्किया जा चुके हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली और इमदाद कमीशन कराची में सिंध हुकूमत और यूएन के तरक्याती प्रोग्राम के इश्तराक से सूबाई डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और आलमी इदारों की शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए फंड्स का इजरा कर दिया। फंड्स फौरी तौर पर 8 अजला में मुंतकिल। मुतासरीन को 75,000 रुपए फी घराना की पहली किस्त जारी। जिससे मैंने मिला, चाहे वो सिंध का हो या बलूचिस्तान का हो या जहाँ से हो, उनका सबसे पहले जो हमसे रिक्वेस्ट था, जो मुतालबा था कि हमारा घर को नुकसान हुआ है, हमें घर बनाने में आप मदद करें। और मेरा उनसे ये वादा था कि मुश्किल है, टाइम लगेगा, मगर मेरा आपसे ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिलके आपके घर को तामीर नौ से हम आपके घर को बनाएंगे। सैलाब से कई मिलियन एकड़ अराजी और करोड़ों लोग मुतासिर हुए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हम सिर्फ मकान नहीं मिल्कियत भी दे रहे हैं। मुल्क में इतनी बड़ी तबाही पहले कभी नहीं देखी। मदद करने पर सबके मशकूर हैं। कहा गया कि दुनिया से उम्मीदें कम रखें। दुनिया ने उम्मीद से बढ़कर मदद की। सैलाब से सिंध का 70% हिस्सा ज़ेर-ए-आब और 24 अजला आफत ज़दा करार दिए गए। 1 करोड़ 24 लाख अफराद मुतासिर हुए। कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कॉन्फ्रेंस का मकसद मकानात की तामीर नौ, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत और तालीम की बहाली है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी का इजलास। शहबाज शरीफ ने अथॉरिटी फाल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर खजाना इसहाक डार कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अथॉरिटी की कारकर्दगी पर इज़हार बरहमी। कहा, नौजवान IT के शोबे में रोजगार कमा रहे हैं, मुतल्लिका अथॉरिटी गैर फाल है। रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 28 पैसे सस्ता, 273 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल भी बेहतर। 100 इंडेक्स में 132 पॉइंट्स का इजाफा। 41,655 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंपोर्टर्स और इन्वेस्टर्स ने हुकूमत और IMF मुज़ाकरात पर नजरें जमा ली। IMF से पॉलिसी मुज़ाकरात का दूसरा दिन। आलमी इदारे की शराइत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगीं। 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर तक लाने का मुश्किल हदफ दे दिया। दरामदात पर पाबंदियां फौरी खत्म करने का भी मुतालबा। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर दरकार होंगे। बिजली और गैस सब्सिडी में कमी और रेट बढ़ाना होंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी बरकरार। मैदानी इलाकों में पारा चढ़ने लगा। कराची में दर्जे हरारत 27 डिग्री को छू गया। लाहौर में 20, इस्लामाबाद और पेशावर में 19, कोयटा में 15 डिग्री हो गया। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं और खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और रिमझिम की पेशगोई।